सालों पहले एक गाना आया था जोन सा आज की महंगाई को लेकर स्टिक बैठता है कि मोरे पिया जी तो बहुत ही कमाता है, महंगाई डायन खाए जाता है। कभी तो पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं साहब एलपीजी के, और कभी कभार से एक और खबर भी आ जाती है कि अब एलपीजी के ही नहीं, एक और गैस आती है। पता कौन सी? पीएनजी, यानी कि पाइप नेचुरल गैस, जोन सी इस प्रकार आती है। ये देख पा रहे हैं आपके घरों के अंदर इस प्रकार गैस आती होगी। इसके ऊपर भी एससीएम पर 1 रुपए की वृद्धि कर दी गई है ना? कमाल की बात। जो बात बोली गई थी कि महंगाई डायन खाए जाता है, मोरे पियाजी तो बहुत ही कमाता है। अब आदमी करेगा क्या साहब? मेहनत मजदूरी कर कर आता है, शाम को घर पर आता है, टीवी देखता है, शाम को 7 बजे ऑन करता है और खबर आती है आप सभी सतर्क हो जाएं, 1 रुपए की कीमत पेट्रोल में बढ़ चुकी है, 80 पैसे की कीमत इस चीज के अंदर बढ़ चुकी है, 1 रुपए की कीमत अब गैस के अंदर बढ़ चुकी है। और साहब वो व्यक्ति इतना निराश हो जाता है, आखिर करे तो करे क्या? कभी तो टीवी की तरफ देखता है, कभी देखता है अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ कि उसको निवाला खिलाए, या फिर अब इस प्रकार की बातें सुने। हालात खराब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, महंगाई बढ़ती जा रही है। कैसे कंट्रोल होगा, बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ में कोई और शख्स नहीं, एक ऐसे शख्स हैं जो हरियाणा की बरवाला विधानसभा से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और उसके साथ साथ में हिसार विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। नाम है जिनकार रामनिवास राणा जी, बिल्कुल हमारे बीच में ही हाजिर है। मैं बुलाऊंगा, आ जाइए राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। या आपका भी आभार व धन्यवाद। राणा साहब क्या कहेंगे? पेट्रोल के ऊपर 80 पैसे की चपत लगी है आम व्यक्ति को टंकी के अंदर डलवाने से पहले ना। लोग ये कहते हैं कम से कम ये पारदर्शिता वाली हो जाए ना पाइप इसकी, तो भी दिल को तसल्ली हो जाए कि पेट्रोल डल रहा है। लोगों को तो ये भी गड़बड़ लग रही है। 1.5 महीने के करीब 5 हलकों में चुनाव हुए, 5 जिलों में। उस 5 जिलों में जब तक चुनाव रहा उस समय तक 1 रुपए भी, 1 पैसा भी तेल जो है बढ़ने का काम नहीं हुआ। अब जो है 2 दिन से लगातार 80 पैसे डीजल, 80 पैसे, 81 पैसे पेट्रोल बढ़ने का काम हो रहा है। जब प्रदेश में, देश में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी जो है हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय 135 तक रुपए डॉलर का रेट था और उस समय डीजल का रेट 55 रुपये, 45-50 रुपये था और पेट्रोल का 55-60 रुपये था। और आज 100 के आर पार जो बैरल का रेट है और डीजल और पेट्रोल की महंगाई का रेट जो है 100 के करीब, 105-10 के करीब भी पहुंच चुका है। जब तक चुनाव चलते हैं उस समय तो उसको ब्रेक लग जाता है और जब चुनाव होते ही उसकी घोषणा जो है हो जाती है, जब चुनाव की गिनती शुरू होने के बाद उसका बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है। तो ये एक डीजल, पेट्रोल और एक गैस सिलेंडर, ये ऐसी चीजें हैं जो आम जनता की बोझ पर डाका डालती है कि उसमें जेब काटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बार बार हमने देखा है, जब भी डीजल पेट्रोल बढ़ा है तो पूरे हमारी रसोई गैस पर और हमारी खाने की चीज़ों पर, आम तौर पर हर चीज़ की महंगाई का जो है बढ़ना तय है। क्यों? इससे जो है सवारी है, चाहे गाड़ी है, चाहे कोई माल आ रहा है, तो वो डीजल पेट्रोल पर ही निर्भर करता है। तो इस वजह से आज जो है महंगाई चरम सीमा पर है और मुझे ऐसा लगता है जब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहेगी, इसी तरह अगर 150-200 तक भी पहुंच जाए पेट्रोल डीजल तो कोई बड़ी बात नहीं है। राणा साहब उनका तो कहना ये है कि जी इंडिया के अंदर तो फिर भी सस्ता है। आप बाहर जाकर देशों के अंदर देखो, आप पाकिस्तान में देख लो, आप श्रीलंका के अंदर देखो, आप अमेरिका में देखो, कहीं पर भी देख लो, तेल तो बहुत महंगा है। इंडिया के अंदर हम बहुत सस्ता दे रही है। कोई देश से किसी का कोई मतलब नहीं होता। आप यहाँ बैरल के हिसाब से चलो। कांग्रेस की जब सरकार रही, मनमोहन की सरकार रही, तो उस समय भी तो बैरल के हिसाब से 130-35 तक था और रेट थे 65-70 रुपये, 45 से 50 रुपये भी था। लेकिन बैरल के हिसाब से जो हमारा जो तेल का जो रेट बढ़ता है
उस हिसाब से भी आज 70 रुपए डीजल और पेट्रोल होना चाहिए। राणा साहब, जिस टाइम पे पेट्रोल है ना 63 रुपए हुआ था और कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी के एक से एक धुरंधर नेता ऐसे थे जो कपड़े उतार के रोड के ऊपर आ गए थे कि साहब ओए होए इतनी महंगाई, ये तो बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, हम गाड़ियों के अंदर तेल डलवाने के काबिल नहीं रहे, हमारे कपड़े उतरवा लिए। कुछ इस तरीके की बातें सरेआम की गई थी। 63 रुपए का आंकड़ा ज्यादा महंगा है या फिर आज 97 रुपए को पेट्रोल छू रहा है, ये आंकड़ा ज्यादा महंगा है? जब सत्ता से ये भारतीय जनता पार्टी बाहर होती है तो ये फंडबाजी ज़्यादा करते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं करते, और धरातल पर आकर के लोगों को दिखाने का बगलाने का काम करते हैं। आज इन्हीं की सरकार में तेल जो है आसमान छू रहा है, आज उनको दिखाई नहीं दे रहा। जब पहले जो 50 पैसे पहले जो सिस्टम था तेल का, वो पहले अखबार के माध्यम से पता लग गया करता भाई तेल बढ़ेगा। अब तो मोदी जी ने ऐसा प्रोग्राम कर दिया और शाम को कुछ रेट होता है, सुबह जो है इंटरनेट पे कुछ तेल पेट्रोल पंपों पर आया होता है तो उसमें सुबह रेट बढ़ जाता है, तो आम पब्लिक को पता ही नहीं होता। आम पब्लिक को जब पता लगता है जब पेट्रोल पंप पर जा करके तेल गलाते हैं। तो ये हमेशा से जो आज भारतीय जनता पार्टी चरम सीमा पर इस महंगाई को ले जा रही है, और आगे आने वाले समय में मैं सभी मेरे देशवासियों से प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी रही तो हमारा जीना भी दुर्भर हो जाएगा। जो सिलेंडर का जिक्र कर लेते हैं, कहते हैं जी साहब देखिए महंगाई इतनी बढ़ रही है, देश को टैक्स की भी ज़रूरत है, टैक्स नहीं देंगे तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, टैक्स के रूप के अंदर आपका दिया हुआ एक एक पैसा आपके ऊपर लगता है। और जब इस तरीके की बातें होती है ना तो पेट्रोल के साथ साथ में ना सिलेंडर का रेट भी बढ़ा दिया जाता है, आपको सभी को पता होगा, और फिर घर की रोटियां भी महंगी हो जाती हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार ने 65-70 साल राज किया और 65-70 साल में जो उन्होंने सुई से लेकर के और जो है हवाई जहाज बनाने तक का काम किया, इतना विकास जो है देश में किया, जब महंगाई कहाँ थी, जब इतने विकास किए। एक मिनट, ये आपने जो बात की ना मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जनता का कहना एक और भी है, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी ना, लोगों को सिलेंडर लेने के लिए लाइन के अंदर लगना पड़ता था 2-2 घंटे के लिए अपना काम छोड़ छोड़ के। आज चाहे सिलेंडर की कीमत बेशक ज्यादा हो लेकिन लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता, घर पे आते सिलेंडर। ये तो देखो पीछे की सप्लाई की बात होती है, जैसे जैसे सप्लाई होती है उसी हिसाब से जो मिलता है। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना भाई जो है टैक्स बढ़ाना इतना, पहले कांग्रेस की सरकार में क्या % टैक्स था, आज 33, 34, 35% जो टैक्स बढ़ा दिया गया, वो जो है जनता को मारने का काम किया। अगर आज वही टैक्स से घटा करके जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो सरकार ने इतना टैक्स नहीं लिया और फिर भी इतने विकास किए, आज जितनी भी देन है वो जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। आज नए सिरे से हमारे को एक भी पूरे भारतवर्ष में एक चीज ऐसी बता दे भारतीय जनता पार्टी कि हमने उस चीज नई चीज का इस चीज का हमने काम किया है। काम किया है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं किया। हिसार शहर को कांग्रेस ने पेरिस बनाया था, आपको याद होगा, और अब वो पेरिस है ना पसंद नहीं है बोला जी ना, पेरिस अच्छा शहर नहीं है, इसको हम इंदौर बनाते हैं। इंदौर बना रहे हैं अब हिसार शहर को, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा। देखो हमारे हल्का हिसार को एक मंत्री मिला, हम बहुत खुशी है भाई हमारे हिसार के एक मंत्री बने, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और सिर्फ मैं इतना कहूँगा, मंत्री बनने पर भी आज जो पेरिस की बात कर रहे हैं या इसकी जहाँ की वो बात कर रहे हैं, इंदौर की बात कर रहे हैं, तो आप धरती लेवल पर जाकर के देखें, धरातल पर, अगर धरातल पर जाओगे हल्का हिसार में जो है आधा शहर, मैं आपको दीपेश जी जाकर घुमा कर दिखा सकता हूं, आधा शहर जो है सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है और आधा शहर की सड़कें खस्ता हालात में हैं। जिस तरह से हमारे मेयर साहब ने भी कहा मैं चंडीगढ़ बना दूंगा, तो चंडीगढ़ का क्या यह हाल है। आज आप कोई भी पुराने शहर में चल जाओ,
आपको सड़कों पर गंदा पानी चलता मिलेगा। और जो घर में हम पानी की सप्लाई का जो पानी पी रहे हैं उसमें भी 10% सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। बड़े बड़े लोगों का कहना ये है कि सर चांद में भी ना दाग होता है, थोड़ी थोड़ी तो गड़बड़ें कहीं ना कहीं पे रह जाती हैं। अब किसी के घर के अंदर पानी घुस गया, सीवरेज का पानी घुस गया, अगर मान लिया किसी के 10 घर उसकी वजह से गिर भी गई तो सब कोई बात नहीं, गिरने दो, उस अगले घर का बैठा बैठ तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखो ना, हिसार शहर के अंदर हवाई जहाज उड़ने वाले हैं, बड़ा बड़े यहाँ पर एयरपोर्ट आ चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है। ये अगर आपको यहाँ से अमेरिका लैंड करना होगा तो कुछ ही घंटे की दूरी होगी आपकी। आप बताओ कहाँ सीवरेज पानी के अंदर घुस रहे हो राणा साहब। सीधा मुद्दे की बात के ऊपर आप ना, आप एयरपोर्ट भी देखो। अब एयरपोर्ट जो बनाया गया है वो यहाँ से जाने के लिए उसमें तगड़ो आदमियों की जरूरत है जो पैसे में मजबूत हो। तो कमल गुप्ता जी है, जैसे चंडीगढ़ जाना है और जाना है, तो ये जो ऐसी चीज़ें बनाई गई है ये ऐसे आदमियों के लिए बनाई गई है। जैसे कमल गुप्ता जी है, हमारे मंत्री जी है। पर्सनली आप उनके ऊपर ले रहे हो कि भाई आप उन्हीं के लिए बनाया गया, जनता शहर के अंदर गरीब आदमी को चाहिए आपका रोजी रोटी, और रोजगार है नहीं इस समय। रोजगार बिल्कुल युवा पीढ़ी है, वो है पढ़ी लिखी। सड़क क्या ये खुद के लिए ही बनाया गया? हाँ, खुद के लिए बनाया गया। यहाँ से बैठा चंडीगढ़ उतर गया, यहाँ से बैठा दिल्ली उतर गया। अब इससे अभी तक जो है गरीब आदमी का ये काम आने वाला नहीं है। गरीब आदमी को चाहिए रोजगार, और रोजगार और नौकरी। उसको जब तक रोजगार नहीं मिलेगा क्राइम बढ़ेगा, जगह जगह जो है लूटमार होगी, और जगह जगह जो है चक्कू छुरी चलेंगे। चलो राणा साहब, आप किसान आंदोलन के अंदर भी गए थे, बहुत जाकर वहां पर सक्रिय हुए, अपनी बातचीत रखी, काफी लोगों को आपने समर्थन दिया किसान आंदोलन के अंदर। मुबारक हो, किसान जीत चुके हैं, एमएसपी मिल चुकी है। एमएसपी अभी तक कोई संभावना नहीं है। 3 जो कानून रद्द किए गए थे उसमें ये घोषणा की गई थी भाई जितने भी जो है केस जिस पर बनाए गए हैं उस केस को हम वापस लेंगे। अभी तक किसान भाइयों को अभी उस केस वापस लेने का कार्य भी नहीं हुआ है। हरियाणा रोडवेज की बसों के ऊपर लगा रखा है कि 12 से 15 लगभग जो फसलें हैं उसके ऊपर एमएसपी हरियाणा सरकार ने सबसे पहला काम किया है कि एमएसपी हरियाणा ने दे दी है, नहीं सौंप दी है। नहीं, अभी कोई एमएसपी नहीं है। ये सरासरी बगलाने का काम कर रहे हैं। आज किसान भाई भी सारे ये बात कह रहे हैं, और किसान भाइयों को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, हरियाणा सरकार ने जितने भी हमारे हरियाणा के किसानों पर जितने भी केस बनाए गए हैं वे तुरंत वापसी किए जावें। इसमें ही जो है सरकार की भलाई है, नहीं तो इनको फिर मजबूर होकर के दोबारा से फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आज हरियाणा प्रदेश में आप देखो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो हर डिपार्टमेंट धरना प्रदर्शन कर रहा है। कोर्टों में बैठ बैठ करके बाहर ने आप कहीं देखो हर सड़क पर धरना प्रदर्शन आपको करते मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। और आप कितना एक वाकिफ हैं, फिलहाल सारी बातें जो हैं वो राणा साहब से की गई, सवालात भी किए, जवाब भी लिए, आप कितना इससे वाकिफ हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।